अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिशा। वेलकम टू मिशा फूड सीक्रेट्स। आज बनाएंगे सिर्फ 2 अंडों से मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बन जाता है, वो भी सिर्फ 2 अंडों से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 अंडे चाहिए, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो बॉईल आपने इस तरह से कर लेनी है। अब एक ग्रेटर ले लेना है। ग्रेटर के अंदर 2 तरह के होल्स दिए हुए हैं, तो जो बारीक वाली साइड है उससे बहुत अच्छे तरीके से उबले हुए जो अंडे होते हैं वो ग्रेट हो जाएंगे। तो ये देखें, मैं एक एक करके दोनों अंडों को ग्रेट कर लूंगी। तो मैंने दोनों अंडों को ग्रेट कर लिया है। अब बाकी के मसाले डाल लेते हैं। दरदरी लाल मिर्च ½ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, ½ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। मसालों को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टी स्पून धनिया पाउडर। अब ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक चॉप की हुई ग्रीन मिर्च, मेरी मिर्च बड़े साइज की थी तो मैंने एक ही डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब एक मीडियम साइज का प्याज जो चॉप किया हुआ है ये डालना है। अब मसालों को अच्छी तरह से जो उबले हुए अंडे हैं उनमें मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से ही हमने मसालों को मिक्स कर लेना है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो जो हमने अपने नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार की है वो तैयार हो गई है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब एक स्लरी बनानी है जिसमें 1 टेबल स्पून मैदा है। मैदे में मैं 3 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। आप मक्खन की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारी स्लरी है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से थिक सी एक स्लरी हमारी जो है वो थिक सी तैयार हो जाएगी। तो मैंने स्लरी को तैयार कर लिया है। अब जो हमने डो तैयार करनी है जिससे हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार होगा, तो उसके लिए 1 कप भरकर मैदा ले लेना है। 1 कप मैदे से ही हम ढेर सारा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो ½ टी स्पून मक्खन डाल रही हूँ। ये मक्खन मैंने मेल्ट किया हुआ है, आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हैं। ½ टी स्पून नमक। अब हाथ की मदद से मिक्सचर में जो हमने घी डाला है इस तरह से मिक्स कर लेना है। पहले हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो ना बने, मक्खन जो है वो मिक्स हो जाए। अब एक ग्लास में पानी ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना। मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि जो हमारी डो है, वो जो हमने आटा गूंदना है वो अच्छे तरह से गूंद जाए। तो जो हमारी मैदे की डो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम एक इस तरह से डो को हाथ की मदद से थोड़ा सा लंबाई में इस तरह से रोल करनी है, तो इस तरह का रोल तैयार हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे। एक छुरी की मदद से मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूंगी। इस तरह से जितने भी आपके पीस तैयार हो जाएं तो आपने इस तरह से इसमें कट कर देना है इसको। अब एक एक पीस को जो हमने कट किए हैं उठाना है और इसके पेड़े बना देने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनकर ये तैयार हो जाएंगे। अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और इसको इस तरह से हमने खुशका लगा लेना है। तो ये मैदे का ही खुशका लगाना है। तो अब मैं इसको बेल लूंगी, जिससे हम एक रोटी बेलते हैं इस तरह से आपने एक बारीक सी इसकी रोटी बेल लेनी है। तो अब ये देखें, इसको बारीक सी एक रोटी बना लूंगी इसकी। तो ये देखें, एक रोटी इस तरह से बारीक सी हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको साइड पे कर देते हैं। तो अब एक और पेड़ा उठाएंगे, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से एक रोटी तैयार करेंगे। जो हमने डो के छोटे छोटे पेड़े बनाए थे, जितने भी पेड़े थे उनकी मैंने इस तरह की रोटी तैयार कर ली है। तो अब जो हमने स्लरी बना के रखी थी उसको हम एक ब्रश की मदद से इस पे इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से स्लरी को लगा दूंगी। तो इसकी हमने काफी सारी इस तरह से
जो लेयर्स हैं वो बनेंगी। तो एक और रोटी जो है हमने उसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। फिर से जो स्लरी है उसको लगाना है। तमाम रोटियों को ऊपर इस तरीके से एक स्लरी लगाते जाना है और रखते जाना है। तो आखिरी लेयर में भी बिल्कुल इसी तरह से स्लरी लगाकर इसको रोल कर लेना है। ये देखिए एक मोटा सा रोल तैयार हो गया है। फिर से इस तरह के कट लगा देंगे। तो ये देखिए छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसके फिर से पेड़े बना लिए हैं। अब जो हमने अंडों का मिक्सचर बना के रखा था ये ले लेना है। अब जो है एक पेड़ा उठाएंगे। अब इस रोटी को आपने ज्यादा बड़ा नहीं बेलना, बस छोटा सा साइज में बेलेंगे और इस पर 2 टीस्पून जितना मिक्सचर रख देंगे। जो स्टफिंग है आप इसको थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं, मैं ज्यादा भर रही हूँ। तो इस तरीके से इसको हाथ की मदद से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए हम इसको बिल्कुल इस तरह का बंद करके ऊपर से गोल मोड़ देंगे। फिर से बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा बेलेंगे तो साइड पर रख देंगे। फिर से एक और छोटा सा गोल इस तरह से रोटी बनाएंगे और ये देखिए 2 टीस्पून मैं इस पर अंडों का मिक्सचर रखूंगी। फिर से इसको इस तरीके से हाथों की मदद से फोल्डिंग करेंगे, बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाती है। फिर ऊपर से इस तरह गोलाई में मोड़ देंगे और फिर इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। फिर से हल्का सा दोनों साइडों से बेल लेना है। बाकी की भी इसी तरह से मैं नाश्ते को जो है अपने तैयार कर लूंगी स्टफिंग डालकर। तो बाकी के भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से स्टफिंग डालकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लें। तो इस तरह से डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखें एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊंगी तो ये फ्राई होंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अगर आप फ्लेम को ज़्यादा हाई कर देंगे तो ये अंदर से सही तरह पक नहीं पाएंगे। तो अब मैं इनको इस तरह से स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जैसे एक पूरी फूलती है उस तरह से हमने इसको हल्का हल्का सा फुला लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब एक साइड इसकी थोड़ी सी पक गई है तो मैं साइड को चेंज कर देती हूँ। तो मैंने साइड को चेंज कर दिया है। अब दूसरी साइड को भी थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब फिर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऊपर से ताकि जो इसका साइज है वो भी बड़ा हो और इसमें थोड़ा सा ये फूल भी जाएगी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इस तरह से। अब एक साइड का कलर गोल्डन हो चुका है तो साइड को चेंज कर देते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट में एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन कर लेते हैं। तो हमारा ये नाश्ता जो है वो अच्छे से दोनों साइडों से गोल्डन हो चुका है। एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इसके साइज को भी अपने मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जो बाकी के हैं उनको भी इसी तरह से एक एक करके नाश्ते को जो है हम अपने डाल देते हैं इसमें। तो ये इस तरह से देखें स्पैचुला की मदद से जब आप इस तरह से ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूलेगा और इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और ये अंदर से भी बहुत खस्ता बनेगा। तो ये देखिए एक साइड का कलर गोल्डन हो चुका है तो साइड को चेंज कर देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन कर लेते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे मजेदार सा ब्रेकफास्ट। आप भी इस नाश्ते को अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 अंडों से। तो अब हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल खस्ता है। तो हमारा नाश्ता बहुत टेस्टी बना है। आप भी इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर बनाइएगा। तो ये झटपट से बन जाने वाला नाश्ता जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, जिनको मैंने सिर्फ 2 उबले हुए अंडों से तैयार किया है। तो आप भी इस मज़ेदार से नाश्ते को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।